इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सावन की, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है, जिस बीच मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ सुबह से ही नजर आ रहा है। बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। सावन की खासा मान्यता, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम कोशिशें करते हैं और इस महीने में उपवास रखकर पूजा अर्चना कर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए जी जान से, श्रद्धा से, आस्था से पूजा अर्चना लोग करते हैं। और शिवालयों में इस बीच भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग भोले बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से, जलाभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और खासा मान्यता सावन के महीने की होती है। इस बीच तमाम जो मंदिर है, शिव मंदिर है, उन सब में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। अलग अलग जगहों से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मंदिरों में भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर भक्तों में खासा उत्साह, बम बम भोले के नारे के साथ में, जयकारों के साथ में भक्त शिव की आराधना में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है, भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन का दूसरा सोमवार और हरिद्वार में तस्वीरें आप हरिद्वार की देख रहे हैं, जहां पर मंदिरों में सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं पूजा अर्चना करने के लिए। जलाभिषेक किया जा रहा है भगवान भोले का, और इस बीच मान्यता काफी ज्यादा सावन के महीने की, और इस बीच शिव आराधना करने की। तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से ही भोले बाबा के दर्शन पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, और इस बीच उपवास भी कई लोग रखते हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए। एक लोटा जल तमाम समस्याओं का हल कहा जाता है, और इसी बीच जल का लोटा लिए मंदिरों के बाहर भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। सावन का दूसरा सोमवार आज, और तस्वीरें मंदिरों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, जो कि हमें तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग सिटीज से, जहां पर फिलहाल सावन के महीने में उत्साह दर्शकों में देखा जा रहा है और भोले बाबा के भक्तों में भी देखा जा रहा है। सबसे पहले मैं अस्मित का रुख करूंगी। अस्मित हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। अस्मित, फिलहाल पटना में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आज सावन का दूसरा सोमवार? बिल्कुल, सावन के दूसरे सोमवारी पर शिवालयों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। इस वक्त मैं भी देखिए पटना के बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर में हूं, और यहाँ भी काफ़ी सुबह से ही लोगों की कतारें लगी थी आज दूसरी सोमवारी को पूजा करने के लिए। और देखिए, क्योंकि इस बार 2 महीने का लंबा सावन चल रहा है और ये पूरा महीना शिव भगवान को जो है समर्पित होता है, और इसको लेकर के लोग जो है, श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से। काफ़ी ज़्यादा प्रचलित ये मंदिर रहा है बोरिंग रोड चौराहा स्थित, और यहाँ पर देखिए लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पहली सोमवारी के दिन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी, और प्रशासन ने भी यहाँ पर, पटना पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। हर जगह पर बैरिकेड किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को पूजा करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए किस तरह से पूजा किए जा रहे हैं, और जगह जगह से लोग, क्योंकि बिहार के हर जगह से पटना पहुँचते हैं लोग और इस मंदिर में पूजा करते हैं और शिव भक्ति में लीन होते हैं। क्योंकि देखिए, आज दूसरी सोमवारी को कहा यह जाता है कि अगर आपने शिव भगवान का पूजा कर लिया तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है, और इसी को लेकर के जगह जगह से श्रद्धालुओं को भीड़ हमने दिखाई, और जगह जगह से लोग पहुंचे और पूजा अर्चना जो है वो किए जा रहे हैं। पूरे इस 2 महीने का लंबा सावन चलेगा, और इसी को लेकर के बिल्कुल 2 महीने का लंबा सावन का महीना इस बार चलने वाला है। खासा मान्यता और उत्साह
लोगों में देखा जा रहा है। लोग शिव भक्ति में लीन होते हुए नजर आए। लौटूंगी अस्मित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका पटना से तस्वीरें दिखाने का। लौटूंगी आपके पास। इस बीच हरिद्वार का रुख करते हैं, जहां से रामगोपाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, फिलहाल हरिद्वार में कितना उत्साह देखा जा रहा है श्रद्धालुओं में हरिद्वार में पूजा अर्चना की, क्योंकि अपने आप में खासा मान्यता होती है और लोग काफी दूर दूर से हरिद्वार का रुख करते हैं। जैसे सावन का सोमवार आज दूसरा है और उसी को लेकर के श्रद्धालुओं की जो आस्था कहीं ना कहीं वो डबल हो जाती है, क्योंकि हरिद्वार के देहात क्षेत्रों की बात कर ले या फिर हरिद्वार की, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी इस समय कटी हुई है और लेकिन बावजूद इसके फिर भी श्रद्धालु जो है शिवालयों में पहुंच रहे हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं, हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं, ब्रह्मकुंड जहां पर स्नान करने के साथ फिर सुबह ही शिवालयों में पहुंच करके जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं पंचलेश्वर मंदिर पर मौजूद हूं। मैं यहाँ तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा आपको कि जो शिव भक्त है वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। जिस तरीके से श्रद्धा और श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र और भांग धतूरा, यानी कि जो भोलेनाथ को पसंद है, जिससे भोलेनाथ यानी कि धतूरा खाने के बाद तांडव क्या करते थे, तो ये कहा जा सकता है साक्षी की सुबह से ही भोले के भक्त यानी कि शिव भक्त सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। ये पंचलेश्वर मंदिर का जो इतिहास है साक्षी, क्योंकि ये महाभारत काल से जुड़ा है और महाभारत काल के पन्नों में ये दर्ज इतिहास ये कहा जा सकता है कि जो पांडव थे उनके पूर्वज चित्र विचित्र ने यही अग्नि में दग्ध होकर अपने प्राण त्यागे थे और उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी, यानी कि शिवलिंग की स्थापना की गई थी। कहा यह भी जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर भोलेनाथ की ससुराल है, लेकिन यहाँ एक बार दिन में जरूर भोलेनाथ अवश्य आते हैं, तो इसलिए श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो लगातार बढ़ जाती है। तो ये कहा जा सकता है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीराम है। विशेषता क्या है मंदिर को लेकर के? मंदिर की बहुत सुबह शाम भव्य आरती होती है, प्रतिदिन भीड़ लगी रहती है। जैसे भगत आते हैं सभी, आज आपने जल चढ़ाया? सब सुबह भी जल चढ़ाया, भव्य आरती हुई, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रह गया। कहा जाता है 5 पेड़ी सोने की भी यहाँ बताई जाती है। जी सर, ये तो बताया जाता है, उधर है भी, यहाँ प्रमाण भी है, पांडवों ने यहाँ स्थापना की। जी जी जी। तो ऐतिहासिक मान्यता बिल्कुल रामगोपाल हरिद्वार की काफी ज्यादा होती है और मंदिरों की तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरीके से ऐतिहासिक महत्व और मंदिरों में लोगों की आस्था किस कदर खास तौर पर सावन के महीने में बढ़ती हुई नजर आती है। आपका रुख करूंगी मैं बाद में, फिलहाल वाराणसी का रुख करते हैं, जहां से हमारे सहयोगी हरेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़े। हरेंद्र, फिलहाल वाराणसी में कितना उत्साह देखा जा रहा है? पटना की तस्वीरें हमने देखी, हमने हरिद्वार की तस्वीरें देखी और देखा जा सकता है कि सुबह प्रातःकाल 6 बजे है महज और 6 बजे तक इतनी ज्यादा भीड़, इतनी तादाद में श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है। फिलहाल वाराणसी में क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास? हरेंद्र, क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो सर, बनारस से बोल रहा हूँ सर, आवाज जी। चलिए हरेंद्र से एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच थानेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार बने हुए। थानेश्वर, फिलहाल चंडीगढ़ में क्या कुछ माहौल देखा जा सकता है? लगातार तस्वीरें बयां कर रही है कि किस कदर 6 बजे तक जो भीड़ है वो काफी ज्यादा तादाद में देखी जा सकती है मंदिरों के बाहर। फिलहाल चंडीगढ़ में क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास? देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोमवती अमावस्या भी है। सावन के दूसरे सोमवार और सोमवती अमावस्या का पड़ना अपने आप में बहुत बड़ा शुभ संयोग बनता है। आज के दिन यदि किसी को पितृदोष होता है, सर्प उसके कुंडली के अंदर सर्प योग है या अन्य किसी तरह के दोष है, तो उनको दोष करने के लिए भगवान शिव की अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ शिव भक्त अपने अपने तरीके से भगवान शिव को रिझाने में लगे हुए, क्योंकि भगवान शिव बहुत भोले हैं। एक लोटे मात्र से ही वो बहुत रिझ जाते हैं। आप देखिए किस तरीके से कोई जलाभिषेक करा रहा है, कोई पंच मिष्टान अभिषेक करा रहा है, कोई अलग अलग तरीके से अभिषेक कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी आइए, उनसे बात करते हैं। आज आपने जल चढ़ाया? हाँ जी। आप क्या उम्मीद करती हैं, भगवान से क्या मांगा? देखिए, यहाँ बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, अलग अलग औरतें भी हैं जो अपने अपने तरीके से भगवान शिव को पूजा कर रहे हैं। देखिए, एक भक्त ने तो पूरी बाल्टी से भगवान शिव को नहला दिया। उनको लगता है कि इससे भगवान शिव जल्दी श्रद्धालु आपके पास है और आप उनसे सवाल कीजिए कि किस तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न किया जा रहा है उनके द्वारा, क्योंकि सब अपने तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। क्या क्या तरीके भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं के द्वारा इस बार अपनाए जा रहे हैं? भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए आज किस तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास किया? आज हमने दूध, जल और दूध, घी, दही, शहद और उससे अर्पित किया जी। और हम चाहते हैं कि भोलेनाथ हमारे पे कृपा करें और सुख शांति बनी रहे। देखिए, आप पूरे परिवार के साथ आए, आपके बच्चे भी आए हैं। बच्चे क्या मांगने, आप क्या मांगने आए हैं भगवान से? हम कुछ मांगते नहीं, सिर्फ प्रार्थना करने आते हैं।
देखिए ऐसे अच्छे संस्कार दिए गए हैं बच्चों को जो कहते हैं कि हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है, भगवान ऐसे हैं कि वो हमारा चेहरा देखते ही खुद हमारे मन की बात जांच लेते हैं और हमारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। आज दूसरा सोमवार है, अलग अलग तरीके से कोई काल सर्प योग का उपाय कर रहा है, यहाँ पर कोई पितृदोष का उपाय कर रहा है, तो कोई अलग अलग तरीके से उपाय कर रहे हैं। क्योंकि दूसरा सोमवार विशेष महत्व रखता है सावन के महीने में, और इस बार तो डबल सावन है, जिसे कहा जाता है कि मलमास कहा जाता है। मलमास के आने से सावन डबल हो गया है, इस वजह से फल भी डबल मिलता है। इसलिए सब जो शिव भक्त है सुबह 6 बजे से, सुबह मैं कहूँ कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, तभी से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। आज पूरा दिन अलग अलग तरीके से भगवान शिव भक्त जो है अपने भोले बाबा को रिझाने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे कि सभी यहाँ किस तरीके से शिव भक्ति में लीन हैं, अपने अपने तरीके से। मैं ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहूंगा शिव भक्तों और शिव के बीच में, उनकी जो लीला भगवान से लगी हुई है उनमें हम बाधा बनेंगे तो क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं ज्यादा भक्तों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। और अब इधर देखेंगे कि शिव का जो भक्ति में लीन भक्तों को आपने दिखाया और किस तरह से लोग सुबह से ही, और खासतौर पर स्कूली बच्चों की बात आपने सुनवाई कि किस तरह से स्कूल जाने से पहले भोले बाबा की प्रार्थना करके वो स्कूल जा रहे हैं। आपका रुख मैं करूंगी इस बीच वाराणसी का रुख करते, जहां से हरेंद्र शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र, फिलहाल वाराणसी में क्या कुछ तस्वीरें, खासा महत्व वाराणसी का क्योंकि काफी बड़ी संख्या में शिव मंदिर वाराणसी में मौजूद हैं और ऐतिहासिक महत्व भी उन मंदिरों का काफी ज्यादा। हरेंद्र। मैम, 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग बहुत ही अहमियत रखता है और सावन के दूसरे सोमवार पे लाखों की संख्या में कल रात से ही श्रद्धालु देश विदेश से कोने कोने से यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और प्रशासनिक तौर पे बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ लोग दर्शन पूजन कर करके बाबा का आशीर्वाद लेकर के अपने अपने गंतव्य को लौट भी रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पे मैं हूँ और आपको ये दृश्य आ रहा होगा कि ये बड़े बड़े LCD लगाए गए हैं ताकि दर्शनार्थियों को बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करने के लिए कोई जो है दिक्कत का सामना न करना पड़े। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कदम कदम पे सुरक्षा की बहुत ही तगड़ी व्यवस्था की गई है और मंदिर प्रशासन की ओर से भी तमाम स्वयंसेवक एक एक दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को सुविधाओं का उनका ध्यान रखते हुए कोई किसी तरीके का कोई असुविधा न हो उनको ले जाकर के दर्शन पूजन करा रहे हैं। मैम बिल्कुल हरेंद्र, फिलहाल आपने तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद काशी में किए गए हैं और भक्तों को किसी भी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े उसके चाक चौबंद किए गए, व्यवस्थाएं की गई। इस बीच अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए उज्जैन से। अनिल का मैं रुख करूंगी। अनिल, फिलहाल उज्जैन में क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास आपको देखने को मिल रही है क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार और खासा उत्साह, लगातार हमने अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई दर्शकों को कि कहां कितना भीड़ जो है, जनसैलाब जो है लोगों का देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उस बीच उज्जैन में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आपके आसपास? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर उज्जैन की अगर बात की जाए तो कालों के गाल बाबा महाकाल स्वयं यह विराजित है और श्रावण का जो इस बार 2 माह बताया गया है तो इसलिए आज दूसरी जो सवारी निकलने वाली है उससे पहले सुबह भस्मारती हुई। और अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि कालों के काल जो बाबा महाकालेश्वर मंदिर है एक अपने आप में अनोखा और एक ऐसा मंदिर है जहाँ के दर्शन मात्र से ही सारे जितने भी दुख तकलीफ है और जितने भी काल आता है वो स्वयं ही खत्म हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यही बाबा महाकाल का वो शिखर है जिसके अगर दर्शन ज्यादा भीड़ होती है तो एक श्रद्धालु जितने भी होते हैं वो दर्शन शिखर मात्र से ही अपने आप को धन्य बहाने समझते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बैरिकेडिंग है जो प्रशासन ने आज शाही सवारी निकलने वाली है इसको लेकर तमाम बैरिकेडिंग लगा रखी है और ये जिसको श्रद्धालु जो कतारबद्ध तरीके से जो है मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आज जो चाक चौबंद प्रशासन ने व्यवस्था की है। हम बात करेंगे कि ये जो महाकाल का मंदिर अपने आप में एक विराट मंदिर है और पूरे भारत में जबकि विदेश से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ श्रद्धालु से हम बात करेंगे। बिल्कुल अनिल, आप तस्वीरें लगातार उज्जैन से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद किए गए।